हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ टिप्स के बारे में जो मदद करेगी आपके जीएफआर को बढ़ाने में, साथ के साथ आपके क्रिएटिनिन को कम करने में। पहले ये समझना ज़रूरी है जीएफआर और क्रिएटिनिन का क्या रिलेशन है। जीएफआर जो आपका होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रिएटिनिन के, मतलब आपका जब क्रिएटिनिन बढ़ता चले जाता है आपका जीएफआर कम होता चले जाता है। जीएफआर होता क्या है? जीएफआर आपका होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। 1 मिनट में आपकी किडनी कितना ml ऑफ ब्लड को फिल्टर आउट कर रही है वो इंडिकेट करता है आपका जीएफआर। तो इसको एक टेस्ट के माध्यम से हम जान सकते हैं कि आपकी किडनीज कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। बट जीएफआर हमारा एज जेंडर रिलेटेड होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती चले जाती है आपका जीएफआर कम होता चला जाता है, जो एक नॉर्मल प्रोसेस है एजिंग का। लेकिन एसोसिएटेड अगर किडनी डिजीज़ है, साथ में आपका बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपकी किडनीज ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही है, किडनी फेलियर की तरफ जा रही है, उस कंडीशन में आपका अगर जीएफआर कम आता है तो वो आपका एक मेजर कंसर्न की बात हो जाती है, क्योंकि हमारी किडनी की परफॉर्मेंस को वो जज कर रहा है। लेकिन अगर डिजीज कंडीशन है, आपका बीपी शुगर बढ़ रहा है या कोई जेनेटिक पैरामीटर्स है या ऑटोइम्यून डिजीजेस है, आईजी नेफ्रोपैथी जैसी बीमारियां हैं, उसके अंदर आपका जीएफआर कम होता चला जाता है विद टाइम और आपका क्रिएटिनिन बढ़ता चला जाता है। इनको मैनेज करने के लिए, आपके जीएफआर को बढ़ाने के लिए और आपके क्रिएटिनिन को कम करने के लिए हम कुछ बेसिक टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली जो टिप है, अपने बीपी और शुगर को इन चेक रखना। अगर आप ऑलरेडी मरीज हैं, बीपी शुगर से सफ़र कर रहे हैं लंबे समय से, तो आपको अपने बीपी शुगर को डेली बेसिस पे मॉनिटर करना है। अपनी डाइट से, अपनी एक्सरसाइज से, अपनी मेडिकेशन से कंट्रोल में रखना ज़रूरी है, ताकि आपका जो किडनी की फिल्ट्रेशन है वो इम्प्रूव होती चले जाए और आपका जो क्रिएटिनिन की क्लियरेंस है यूरिन के रास्ते वो रेगुलर बेसिस पे होती रहे। सेकेंड जो टिप है उसके अंदर आपको हाई प्रोटीन डाइट का इंटेक अपना कम करना है, क्योंकि हमारी जो क्रिएटिनिन है वो एक मस्कुलर वेस्ट है जो हमारे मसल्स बनाते हैं और उसको फ्लश आउट करता है आपकी किडनीज यूरिन के रास्ते। जब हमारी किडनीज ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही, आपका जीएफआर कम हो रहा है, आपका क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, उस कंडीशन में अगर हम प्रोटीन का इंटेक बढ़ा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स लेते हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो आपके यूरिन के रास्ते क्रिएटिनिन की क्लियरेंस उतनी अच्छी नहीं हो पा रही होती है। तो अगर हम ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं किडनी फेलियर से या अपनी किडनीज को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स हमें डेली रूटीन के अंदर नहीं लेना है, अवॉइड करना है। थर्ड टिप है, आप अगर स्मोकिंग करते हैं तो उसको कम्प्लीटली क्विट करना है, क्योंकि जब हम स्मोक करते हैं तो टबैको के अंदर निकोटिन होता है जो आपके बीपी को रेज करता है, और बीपी एक ऐसा रूट कॉज है जो आगे चलकर आपकी किडनीज को खराब कर देती है। फोर्थ जो टिप है, आपको हाइड्रेटेड रहना है अच्छे से। अगर हम पानी का इंटेक कर रहे हैं एज पर बॉडी डिमांड्स, क्योंकि हर किसी की बॉडी की डिमांड अलग होती है, बस हमें हाइड्रेटेड रहना है। हमारे लिप्स ड्राई नहीं हो रही, हमारी स्किन ड्राई नहीं हो रही, या हमें लग रहा है गला सूख नहीं रहा है, तो हम एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ फ्लूइड के साथ अच्छे से इंटेक कर रहे हैं, यूरिन में कोई जलन नहीं बन रही है, तो मतलब हम ठीक से पानी पी रहे हैं, हाइड्रेटेड रह रहे हैं, फ्लूइड्स अच्छा ले रहे हैं। क्योंकि अगर हमें क्रिएटिनिन को फ्लश आउट करना है तो हमारे पास एक जो रूट है वो है यूरिन। तो अगर आप पानी अच्छे से लेंगे, फ्लूइड्स अच्छे से लेंगे, तो आपका यूरिन के रास्ते अच्छे से आपका क्रिएटिनिन का क्लियरेंस होता रहेगा और आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन एक्यूमुलेट नहीं होगा। और जब क्रिएटिनिन कम रहेगा आपकी बॉडी में, ऑटोमेटिकली आपका जीएफआर रेज हो जाता है। अपनी डाइट, एक हेल्दी डाइट को मेंटेन करना है। उसके अंदर हम फाइबरस फूड आइटम्स ले सकते हैं, फ्रूट्स एंड सैलेड्स का इस्तेमाल करेंगे जो किडनी फ्रेंडली होती है। वो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स किडनी फ्रेंडली है। जो लास्ट टिप आपके लिए है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको पेन किलर्स का यूज़ बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं करना है। ओवर द काउंटर कभी हमें चोट लग जाती है, दर्द हो रहा होता है, तो हम केमिस्ट से पूछ के दवाई ले लेते हैं। जब कभी भी हमें चोट लगती है, दर्द होता है, तो हम बिना पूछे उसको कॉन्टिन्यूस लेते रहते हैं। तो ये जो हमारा एक तरीका है ये बहुत ही ख़राब है, क्योंकि इन फ्यूचर आपकी किडनीज को ख़राब करता चला जाता है। क्योंकि पेन किलर्स का अगर इंटेक हम लंबे समय तक करते हैं तो ये हमारी किडनीज को एक्यूट किडनी इंजरी तक भी लेकर चले जाती है, और अगर हम इसको फिर भी फॉलो करते रहते हैं तो हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पहुंचते चले जाते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है, इन टिप्स को फॉलो करते रहना है, ताकि आपका जीएफआर ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता रहे, आपका क्रिएटिनिन यूरिन के रास्ते फ्लश आउट होता रहे,
आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी अपने GFR को बढ़ाने में, क्रिएटिनिन को कम करने में। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, जहाँ हम बहुत सी इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे कि GFR की जो वैल्यूज़ है वो एज़ पर एज क्या रहती है, या एज़ पर स्टेजेस, किडनी फेलियर की कौन सी स्टेज में कितने GFR की वैल्यूज़ रहती हैं, वो फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे चैनल पे, अपना खास ध्यान रखिए, टेक केयर।